और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि भाई वो वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये चैप्टर जब आप करोगे बिना फॉर्मूले का आप चैप्टर को नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हमारा जो क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछा गया है, तो कह रहा है कि मेरे भाई एक लकड़ी का ब्लॉक बता, ठीक है, घनाकार, ठीक है, एक घना आकार का क्या होता है, लकड़ी का ब्लॉक है, उसमें से क्या होता है, एक हेमिस्फीयर को काटा जाता है। लेकिन कह रहा है कि जो उसकी लंबाई है ना, ठीक है, मतलब जो घनाकार का जो सिरा है उसका कितना 21 सेंटीमीटर। और फिर इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो उसका जो सिरा और अर्धगोले का जो व्यास होता है दोनों बराबर है। तो हमारा भाई जो इसका डायमीटर और इसका साइड होता है दोनों के एक दूसरे के इक्वल है। फिर हमसे कह रहे हैं कि इसका बताना है कि इसका शेष ब्लॉक का आपका आयतन निकालना है कि इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये 2 पॉइंट आपसे पूछा गया 6 नंबर में। तो हम पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखो मैंने कहा था जो भी लिखना है स्टेटमेंट में, हमने लिखा यहाँ पर क्या, जो घन का सिरा इतना दे रखा है और व्यास भी दोनों का बराबर होगा, तो हमने त्रिज्या यहाँ से निकाल दी 21 बटे में कितना, ये क्लियर यहाँ तक। तो जब ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखो, जब अगर ये हमने चेक कर लिया, अब देखो हमें क्या, शेष ब्लॉक का आयतन, पहले पॉइंट का आंसर निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो कहोगे घन का आयतन माइनस में अर्धगोले का आयतन, घन का आयतन कितना होता है, कहोगे a का क्यूब माइनस में 2/3 आपका क्या, पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। a का मान कितना, कहोगे 21 गुणे में कितना 21, और ये आपका हो जाएगा, और फिर 2 बटा यहाँ पर कितना 3, बाई का मान कितना 22/7। अब देखो रेडियस कितना देगा, क्योंकि सर 21 बटे में 2 है, कितना है 21 बटे में 2, फिर आपका 21 बटे में 2, 21 बटे में 2, मैंने 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि सर 3 बार आपका यहाँ पर क्यूब दे रखा है, क्लियर आता है, 3 बार आपको क्यूब दे रहा है। अब देखो यहाँ पर जो आपको कट रहा है वो काट दीजिए, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, पहले जो कट रहा है काट दो। देखो इसको काटोगे 7 है कितना 21, ठीक है, फिर मेरे भाई 3 से आपका 3 कट जाएगा, और फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया, हो गया 2 से 2 कट जाएगा, और फिर मेरे भाई यहाँ पर आपका अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कट गया, 11 से ये कट जाएगा, ठीक है, 11 से हमारा बच्चा क्या है, देखो हमारा बच्चा क्या यहाँ पर कहोगे 21 गुणे में कितना 21 गुणे में कितना 21, ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया, कहोगे 21, 11 गुणे में 21 गुणे में 21, ठीक है, और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर कितना 2 बचा है, ठीक है, नीचे देखो बट्टे में कितना 2। अब यहाँ पर भी देखो अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो 2 21 यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, तो मैं 2 21 को कॉमन ले लूं, 21 गुणे में कितना 21, ठीक है, आप इसको ऊपर स्टेप लिख लीजिए, ठीक है, आप इसको स्टेप ऊपर कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पर कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या निकालता हूँ कॉमन, देखो 21 गुणे में कितना 21, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 21 था बाहर आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 21, और यहाँ पर मेरे भाई दोनों 21 बाहर आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, कहोगे 11 बटे में इतना 2, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे, इसको कितना 441 आ गया, और गुणे में, ठीक है, गुणे में अगर हम इसकी बात करते हैं तो 21, इसका पॉइंट करोगे मेरे भाई 5 पॉइंट में कितना होगा 5, ठीक है, क्लियर यहाँ पर। अब देखो 441 हो गया, अगर हम 21 में से क्या करेंगे, 21 में से पॉइंट घटाते हैं, 21 में से कितना 5.5, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे देखो कहोगे 5 आ जाएगा, 10 में से आएगा 5, और यहाँ पर कितना 15, 15 पॉइंट कितना आएगा 5, कितना आएगा कहोगे 15 पॉइंट मेरे भाई कितना आ गया 5। अब इसको गुणा करना है, तो अगर मैं चाहते हो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए थी, मान लो मैं गुणा करता हूँ, मेरे को कितना 441 को किससे करना 55, 555 से, तो स्पीड थोड़ी सी आपको कह रहा हूँ कि जो भाई कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा ना उसमें आपको स्पीड आपकी लानी पड़ेगी, ठीक है, उसमें स्पीड लानी पड़ेगी तभी बात बनेगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको ट्रिपल गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, हासिल 2 5 चौके 20 और 2 22 हो गया, ठीक है, तो फिर आपका 5 का आपका सेम रहेगा, 2 और 2 ये हो गया, फिर आपको गुणा करना है यहाँ पर मेरे भाई 1 4 और 4 यहाँ पर, ठीक है, तो कहोगे यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 3 क्या ना 6 4 4 और 8 यहाँ पर कितना, ठीक 68 आ रहा है, कितना रहा कहोगे 68 355, 68 यहाँ पर 300 मेरे भाई 55। अब कितनी संख्या के बाद पॉइंट था ये, ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया इसका, ठीक है, इसका देखो क्या सेंटीमीटर में था, वॉल्यूम हमेशा क्या क्यूब डालते हैं, तो ये आपका क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट निकला था ये। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो लिखोगे यहाँ पर इसका जो भी आपसे पूछाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय यहाँ पर क्षेत्रफल। अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब मेरा घन तो यूज होगा, तो मैं लिखूंगा मेरे भाई घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, लिखोगे घन का पृष्ठीय और क्षेत्रफल, फिर प्लस में आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि यहाँ पर हेमिस्फीयर आ गया, अर्धगोले का क्या लिखोगे यहाँ पर अर्धगोले का, ठीक है, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा। और मेरे भाई एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, सर्कल का आपको माइनस करना पड़ेगा, लिखोगे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे वृत्त का, यहाँ पर क्या लिखो वृत्त का, आप लोग यहाँ पर क्षेत्रफल कहोगे, सर वृत्त वाला माइनस क्यों कर रहे हैं आप, मेरे भाई इमेजिन करो ना, क्या जो हेमिस्फीयर वाला पूरा पार्ट है, ठीक, क्या ये वाला पार्ट यूज हो रहा है, कहीं किसको काट के निकाला जा रहा है ना, ये ऊपर आपका निकाला जा रहा है, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल।
तो इससे आपको निकलेगा कुल। अब यहाँ पर देखो सारा मेन खेल जो मेन गेम होता है सवालों को लेके ना, वो मेरे भाई फॉर्मूले का हो गए। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है ये, और फिर अर्धगोले का हो गया यहाँ पर कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर क्या होता है, और वृत्त का क्या होता है मेरे भाई पाई r स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। और फिर आपको देखो सारी वैल्यू आपको पुट होना चाहिए। ए का मान आपके पास है, ये कितना का हो गया सर 21 इंटू में कितना 21 है, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा नोटिस करना है, ये भी पाई आर इसका, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर 1 है, तो 2 में से 1 चलाएगा, सिर्फ आपका क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको गुणा करूंगा मेरे भाई 21 को गुणा कर लूंगा कितना 441 से, ठीक। और फिर प्लस का आपका जाएगा क्या होगा, देखो प्लस का तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का अगर हम बात करें यहाँ पर 22 बट्टा कितना होता है 7, यहाँ पर कितना 21 बट्टे में आपका 2, और फिर आपका 21 बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा 2। कुछ कटेगा तो सर बिल्कुल कटेगा, तो इसको काट दो 7 क्या 21, ठीक है 3 बार में, और इसको काटो कितना 11। तो अब इसको अगर हम गुणा करते हैं 6 कम 6, 6 से 24 का 4 हासिल 2, 6 से 24 और 2 कितना 26, ठीक है। और प्लस में अगर हम यहाँ पर देखो क्या क्या बच्चा हमारे पास 11 गुणे मेरे भाई 21, या मैं डायरेक्ट इसको शॉर्ट में ज्यादा ज्यादा घसीटो भी तो आपका इसको 11 कितना 33 और गुणे में मेरे भाई कितना 21, और बट्टे में कितना आपका आएगा, बट्टे में कितना 2, ठीक है। आइए अब इसको यहाँ पर उठा लीजिए, इस वाले पॉइंट को कितना आ गया मेरे भाई 26, ठीक है 26 आपका 46 हो गया। प्लस में अगर हम बात करेंगे 33 को गुणा करना है किससे, देखो गुणा कर लो आप लोग सही, 33 को गुणा कर लो किससे 21 से, ठीक। जो भी आपको गुणा करना है यहाँ पर 33 को गुणा करोगे 21 से तो कितना आएगा आपका, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक। ये कितना आ गया आपका 3, और मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा 6 3 9, और फिर आपका ये आ जाएगा, ठीक है कितना होगा 6 3 9। बाकी आगे इसको हम 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करने मतलब 2 तिहाई 6, फिर आपका ये हो जाएगा, फिर मेरे भाई आपका 9 हो जाएगा, फिर 2 चौके कितना होगा 2 चौके 8 हो गया, और फिर यहाँ पर 2 6 12, ठीक है कितना 2 6 12 2 पंजे 10, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आ रहा है, अब देखो हमने इसको गुणा किया था, तो गुणा करने में मेरे भाई यहाँ पर टोटल कितना आता हो गया 693, इसको हमें भाग करना था, ठीक है। इसको हमारा कितना हो गया 26, हाँ ये हो जाएगा क्या नाम है 26, हाँ गुणा हमने कर लिया था, फिर आपका जो ये प्लस में गुणा करने पर हमारा भाग किया था हमने कितना आया था, तो गुणा करने के बाद मेरा भाई जो यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका कहोगे 300, ये पॉइंट में 5। अब इनको प्लस कर लेना, ठीक है। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो मेरे भाई अगर देखो इनको प्लस करते, प्लस करने के बाद कितना 26 आपका 46 में प्लस करना कितना हो गया 346, और पॉइंट में कितना 5, तो आपका मेरे भाई कितना होगा 5 होगा, 12 हासिल लेकर आपका 9, 9 आपका कितना ही देखो कितना होगा 29, ठीक है 29 आपका ये पॉइंट में कितना 5, ये मेरे भाई क्या आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर हमने डाला था इसलिए डालते क्योंकि हमसे पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर आपसे क्वेश्चन में कहता वॉल्यूम इसका बताइए ना, तो वॉल्यूम बताने के लिए मेरे भाई आपका क्या क्यूब डालना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से आपको बस डायग्राम को मेरे भाई आपका पेपर में प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपके सवाल हो पाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग करते हो तो इससे आपका क्वेश्चन कभी भी छूटेगा नहीं। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेटिव था, कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है। तो जब भी ऐसा डायग्राम अगर कुछ आता था आपको ध्यान है, वहां पर हम जो आपका सर्कल बनता है उसको क्या करते हैं, वहां पर उसको हटाते हैं, उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट। आइए भाई जो सबसे अच्छा क्वेश्चन ना, ये कई बार रिपीटेड हुआ, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया ना, समझो आपने भाई जो बड़े नंबर के सवालों के ऊपर ना भाई बिल्कुल आपकी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ठोस बेलन है, क्या कह रहे हैं आपके पास एक डायग्राम में एक ठोस बेलन है, तो बेलन की जो ऊंचाई दे रखी कितनी 8 सेंटीमीटर हो रखी है, दिक्कत नहीं है। और हमारे पास का जो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि सेम त्रिज्या वाला और सेम आधार वाला मतलब सेम हाइट वाला कह सकते हो एक शंकु आकार का पार्ट को निकाल लिया आता है, ठीक है। इमेजिन करो कि मेरे भाई आपके पास जैसे डायग्राम दिख रही है, ठीक है। मान लो कि आपके पास क्या सिलेंडर है, तो इसमें आपका डायमीटर पूरी हाइट कितनी दे रही है, कहोगे सर इसकी हाइट कितनी 8 है, और इसका जो रेडियस दे रहा है कितना 6 सेंटीमीटर है। अब सेम मतलब त्रिज्या वाला और सेम यहाँ पर ऊंचाई वाला क्या होता है, इसके अंदर से हम क्या निकाल ले रहे हैं, शंकु निकाल ले रहे हैं, क्या निकाल ले रहे हैं, शंकु निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर शेष भाग का आपको क्या निकालना है, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, और फिर ठोस का आयतन निकालना है। ये क्वेश्चन क्या रखा है। तो मैं तो कहता हूँ भाई जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है बिल्कुल अपने आप को शांत रखे, दिमाग को बिल्कुल शांत रखे। बस अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है ना भाई, आपसे पहले क्वेश्चन करेगा नहीं कोई। और यहाँ पर पाई का मान आपको क्या यूज करना, 3.14 यूज करना है। तो आइए सवालों को देखते हैं। मैंने कहा सबसे पहले लिख लो यहाँ पर जो जो आपसे पहले का आंसर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर भाई फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर यहाँ पर करेंगे। तो पहले यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लो, पहले क्या भाई बेलन की ऊंचाई क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, जो दे रखा है बेलन की यहाँ पर क्या लिखोगे, सिलेंडर की जो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ऊंचाई आपकी कितनी दे रखी कहोगे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा फिर यहाँ पर कह रहा है बेलन की त्रिज्या, ठीक है। जो भी आपको स्टेटमेंट मिल रही है बेलन की यहाँ पर
त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर सर 6 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि जो बेलन की त्रिज्या और बेलन की हाइट क्या सेम शंकु की होगी, तो यहीं से मैं इसको भी लिख लूंगा शंकु की ऊंचाई, ठीक है, क्या लिखूंगा, शंकु की ऊंचाई, क्या लिखूंगा मेरे भाई यहाँ पर, शंकु की ऊंचाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो। हाइट को कितनी देखिए इसकी 8 सेंटीमीटर, और तो शंकु की जो त्रिज्या होगी मेरे भाई कितनी होगी, यहाँ पर कहोगे उसकी 6 सेंटीमीटर। लेकिन बात जाती देखो, अब यहाँ पर आप लोग दिमाग में आता है ना, जब भी अगर आपसे कौन की बात करेगा, सरफेस एरिया की बात करेगा, मतलब क्या नाम है, कौन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमेशा ध्यान रखना उसमें भाई पाई आर एल का यूज होता है, स्लांट हाइट का यूज होता है, तिर्यक ऊंचाई का। तो आपको तिर्यक ऊंचाई भी यहाँ पर हैंड टू हैंड क्या निकाल लेना है, क्या लिखोगे, शंकु की, क्या लिखना आप लोगों को यहाँ पर कहोगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट ऑफ कौन, ठीक है, शंकु की आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, कहोगे यहाँ पर सर तिर्यक ऊंचाई आपको जो एल होती है, एल हमारे को निकालना। मैंने कहा था आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, फॉर्मूले में तो कहोगे सर आर का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, एच का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एल का, आर का मान कितना दे रखा है, रेडियस हमारी कितना, कहोगे सर यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, और ये कितना, हाइट कितना, 8 का स्क्वायर है। तो अगर मैं निकालू यहाँ पर 6 का स्क्वायर, कहोगे यहाँ पर 36 होता है, और आपका 64 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल का मान आपका कितना होगा, टोटल पूरा स्क्वायर होगा 100, ठीक है। तो आपको पता है कि 100 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि सर यहाँ पर 100 किसका होगा, 10 का, ठीक है। तो हमारा स्लैंट हाइट कितना आ गया यहाँ पर 10। पेपर में आपका नहीं दे रहेगा स्लैंट, बट आपको थोड़ा भाई स्मार्ट तरीका अपनाना, अपने आप को थोड़ा सा बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलर्ट पॉइंट पे रहना है कि हाँ भाई जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, अगर कौन देगा उसमें अगर आपको हाइट दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो आपको स्लैंट हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, स्लैंट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। स्लैंट हाइट मेरे भाई आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। अब स्लैंट हाइट मिल गया, अब जो जो आपसे कह रहे हो वो आपको पुट कर दो। तो आइए पहले पॉइंट पे यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर पहले पॉइंट पे तो क्या कह रहा है, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, शेष ठोस का यहाँ पर क्या लिखूंगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय यहाँ पर क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा, ठीक है, अब आप मेरे को बताओ जो बेलन है मेरे भाई, यहाँ पर जब भी इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा, तो यहाँ पर बेलन तो पूरा यूज हो रहा है, तो कहोगे सर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलो ठीक है। प्लस में आपका देखो शंकु का, शंकु भी यूज हो रहा है, तो लिखेंगे शंकु का भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र लिख सकते हो, शंकु का यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या इतने से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, आप लोग इसको तो देखो, क्या ये देखो ये डायग्राम वाला जो वाला पार्ट हो रहा है, जो कोन का एक वाला पार्ट देखो ये वाला, ठीक है। तो ये आधार का दिख रहा है, जो बेलन का आधार है, ये भी तो जुड़ेगा ना, तो बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पर, बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी में आपको ऐड करना है, तो प्लस में आप लिखोगे बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपको तीन चीज यहाँ पर फॉर्मूला डायग्राम में दो ही चीज देख रहा है, बट आपको थोड़ा सा बच्चे यहीं पर उनसे गलती आती है कि यहाँ पर तो बेलन का निकाल लेंगे शंकु, आप ये देखो इसको काट कर निकाला जा रहा है, बट यहाँ पर जो इसका बेस हो रहा है ये तो यूज हो रहा है ना, जो सिलेंडर हो रहा है मेरे भाई ये तो यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपको 3 फॉर्मूले यूज करना है, ठीक है। क्या करो, ये मेरे भाई 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। अब सारे फॉर्मूले लिख दो, बेलन का कहोगे सर यहाँ पर कितना होता है, कहोगे सर 2 पाई आर एच, क्या होता है, शंकु क्या होता है, कहोगे सर पाई आर एल होता है, और यहाँ पर बेलन का क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, आपको यहाँ पर मेरे भाई नोटिस करिए, तीनों में कुछ कहोगे सर इसमें रेडियस सबकी सेम है, तो मेरे को पाई का मान कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पर आर का मान, तो मैं पाई और आर बाहर निकालूंगा, पाई आर तो यहाँ पर कहोगे 2h हो गया, यहाँ पर पाई आर बाहर होगा सिर्फ एल बचेगा, यहाँ पर भाई पाई आर बाहर होगा सिर्फ आर बचेगा। पाई का मान हमारे को कितना रहना 3.14, रेडियस आपकी कितनी दे रखी है, तो रेडियस कहोगे सर यहाँ पर 6 दे रखा है, बस कैलकुलेशन आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर हाइट कितनी दे रखी थी, ठीक है, बेलन की हाइट कितनी थी, कहोगे सर 8 हो गए, स्लैंट हाइट हमने कितनी निकाली 10, और रेडियस कितनी थी ये, ठीक है। तो अब तो हमने देखो यहाँ पर क्या कर दिया भाई, पाई बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये शंकु का हो गया, और ये मेरे भाई जो आपका नीचे का था वृत्त का हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने कहा था कॉमन आपको क्या देखना है, कॉमन आपको देखो पाई आर इसमें दिख रहा है, पाई आर इसमें पाई आर, तो मेरा पाई आर बाहर हो गया, यहाँ पर क्या 2h हो गया, यहाँ पर क्या होगा एल बच्चा, यहाँ पर सिर्फ हो गया, वैल्यू पुट कर दिया। पाई का मान आपको बता था क्वेश्चन में कितना 3.14 रखना है, और मेरे भाई यहाँ पर रेडियस कितनी हो गई आपकी 6 हो गई। अब देखो एच का मान ही हो गया, एल का मान आपके पास 10 अभी हमने निकाला था, स्लैंट हाइट और रेडियस इतनी हो गई, तो मैं कह कि 3.14 को ऐसे रखिए, गुणे में कितना 6। अब इसको अगर हम करेंगे कितना होगा मेरे भाई, देखो 8 दूनी हो गई 16, प्लस में यहाँ पर कितना 16, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जहां पर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए ना, तो आप वहां पर इजी करो, यहाँ पर देखो कितना ही हो जाएगा,
और गुणे में आपका देखो 6 इंटू में कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 16 और 16 32, ठीक है। तो अगर हम इसको गुणा करेंगे 3 पॉइंट आपका 14 हो गया, और आपका यहाँ पर देखो कितना 6 दूनी आपका 12 का 2 हासिल 1, 6 18 19 कितना रहा भाई 192। अब बस आपको करना क्या है, इन दोनों टर्म को आप मेरे भाई गुणा कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों टर्म को आप क्या करो, गुणा कर लो यहाँ पर। तो जब आप लोग इन दोनों टर्म को गुणा करोगे 314 को मेरे भाई किससे करना आपका 192 से, तो कहोगे सर 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 3 6 हो गया, 9 चौक 36, ठीक है। 9 चौक 36 का 6 हासिल कितना 3, 9 कम 9 और 3 कितना 12 का 2 हासिल 1 होगा, फिर आपका 9 27 और 1 मेरे भाई कितना 28 हो गया। फिर आपका क्रॉस हो गया, हो गया 4 1 यहाँ पर 3। अब देखो यहाँ पर कितना 8, 6 2 कितना होगा मेरे भाई 8, 6 4 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 का 0 हासिल 1 कितना ये। तो यहाँ पर हमारा पूरा कैलकुलेशन कितनी आ रही है, वो 600, ठीक 602 पॉइंट कितना 88। क्यों पॉइंट लगा, क्योंकि दो संख्या के बाद है। तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे भाई आपका ही रखेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है सवाल, ठीक है। वैल्यू आपकी बड़ी है, कैलकुलेशन आपकी स्पीड आनी चाहिए। तो ये हमने क्या निकल लिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं इसका आयतन। तो आइए अब यहाँ पर हमने देख लिया था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं यहाँ पर आयतन की, ठीक है। तो आयतन हमारा सेकंड पॉइंट अगर निकालना है इसको, ठीक है। तो अगर सेकंड पॉइंट में निकालूंगा तो बिल्कुल मेरे भाई आप लोग बिल्कुल करो कि अगर स्मार्ट तरीका यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट का आंसर करें, यहाँ पर ठोस का आयतन हमें निकालना है। बिल्कुल लिख लीजिए आप लोग, ये सेकंड पॉइंट है मेरे भाई, ठीक है। ठोस का यहाँ पर क्या निकालना है आपको, आयतन। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा सर, यहाँ पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस में यहाँ पर क्या होगा लिखोगे, शंकु का आयतन। फॉर्मूला आप लोग इसको नोट डाउन करना, शंकु का आयतन। ये क्वेश्चन मेरे भाई पेपर में रिपीटेड है, ध्यान है ना। अब बेलन का आयतन आप लोगों को अगर याद होगा, जल्दी से एक बार भाई सही भाई लोग कमेंट करोगे, क्योंकि सर पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा शंकु का आयतन आपका 1/3 क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। बेलन का आयतन हमारा क्या होगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहे हैं, तो कहोगे सर यहाँ पर हमारा कॉमन क्या दिख रहा है, कहोगे सर पाई आर स्क्वायर पूरे कॉमन दिख रहा है। तो मैं कहूंगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एच हो गया। यहाँ पर कितना 1 बचेगा, यहाँ पर कितना 1/3 ये हो गया। तो अगर हम इसको मान लो, इसको कैलकुलेट करते हैं 3.14, रेडियस कितना 6 इंटू में 6 और हाइट कितनी रखी, कहोगे 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मेरे भाई इसका अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का 3 हो गया, 3 एकम 3 और यहाँ पर कितना होगा, तो एक को 1 से गुणा करोगे। तो अब इसको गुणा कर लो, 3 पॉइंट मेरे भाई 14, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, फिर देखो यहाँ पर कितना 6 6 कितना 36 गुणे में कितना 8। अब यहाँ पर इसको बचेगा कितना, क्योंकि 2 बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 3, ठीक है। 2 बट्टे में यहाँ पर कितना होगा 3। आप कुछ कटेगा तो काट दीजिए, यहाँ पर देखो 3 से अगर मेरे भाई कटेगा तो इसको काट दो। यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, कर सकते हैं यहाँ पर। तो फिर कितना 3 पॉइंट मेरे भाई 14 आ गया 12, ठीक है। देखो अब कितना होगा 12 और गुणे मेरे भाई कितना होगा यहाँ पर 8 दूनी हो गया, यहाँ पर 12 गुणे में कितना 8 दूनी 16, ठीक है। तो अब इसको गुणा करो 3 पॉइंट मेरे भाई 14, तो इसको करो 16 कम 16 16 32 का 2 हासिल मेरे भाई कितना 3, 16 कम 16 3 19। अभी देखो एक हमने निकाला था ना, तो मेरे भाई इसका भी आंसर वही 192 से हमने मल्टीप्लाई किया था, लगभग इसका भी आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर 602 पॉइंट मेरे भाई सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आपको क्या डालोगे, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे आपको सवालों को लगाना है आपको, ठीक है। अब इन सवालों में थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे भाई आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी आपकी मैटर करती है कि आप कितना अच्छे से कैलकुलेट करते हो। तो अगर आप इस तरह से सवालों को लगाते हो तो मेरे भाई आपका रहता है। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन को कवर करते हैं, और बाकी इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो इससे अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चन पूछे आते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। गवा दिए, ठीक है। 4 नंबर आप लोग गवाना नहीं है, कह रहे ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं, और वीडियो को भाई शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। एक क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप लोग इसको मिस मत कर देना। अगर कर दे भाई 4 नंबर आपके हाथ से निकल जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे कि आपके पास एक शंकु है, एक अर्धगोला और यहाँ पर क्या है, बेलन है। एक शंकु है, एक अर्धगोला और आपका बेलन है। कह रहे कि मेरे भाई सेम आधार पर क्या खड़े, मतलब इनका जो आधार है ना, इनका जो बेस है वो सेम है। और दूसरी बात करें यहाँ पर इनकी हाइट भी मेरे भाई यहाँ पर क्या सेम है, ठीक है। इनकी हाइट सेम है। तो हमसे क्या पूछ रहे बताओ कि आयतनों का अनुपात, कि अगर हम इनका आयतन निकालते हैं तो उनका क्या होता है भाई, अनुपात क्या होगा। भाई आप इसको 1 मिनट के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन 4 नंबर का आया, क्वेश्चन बड़ा है, तो आपको समझना है यहाँ पर ध्यान से। लाइन क्या कह रहा था कि ये दोनों सेम बेस पर खड़े हैं, सेम आधार पर खड़े हैं, ठीक है। इनकी हाइट वगैरह सबकी सेम है, सारी चीज इनकी सेम है, बट कर इनका आयतनों का अनुपात निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको क्या कहना है, देखो यहाँ पर, तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आयतनों का अनुपात निकालना है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे हमारे पास, देखो जो जो आपके पास डायग्राम है लिखोगे शंकु, ठीक है, अर्धगोला, ठीक है,
तथा, ठीक है, तथा यहाँ पर जो बेलन है, ठीक है, बेलन का, ठीक है, बेलन का मेरे भाई जो आधार है क्या लिखोगे, आधार, ठीक है, बेलन का जो आधार है वो क्या है यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर समान है, क्या है, समान है, तथा इनकी ऊंचाई भी मेरे भाई यहाँ पर क्या बराबर है, ठीक है, इनकी ऊंचाई भी क्या सबकी बराबर है। अब जैसे यहाँ पर हम इसके लिखते हैं ऊंचाई तो एच लिखते हैं, तो एच को भी मान लो, क्योंकि एच हाइट वगैरह जो भी रेडियस वगैरह होती है, सारी की सारी जो हाइट होती है मेरे भाई क्या है, सारी इक्वल है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हाइट जो जैसा रेडियस हो गया हाइट के बराबर हो गया, हाइट रेडियस के बराबर हो गई, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्या सेम है। तो हमें कह रहे हैं कि इनका आयतन, ठीक है, आयतनों का अनुपात लिखोगे, यहाँ पर क्या होता है, आयतनों का अनुपात, ठीक है, हमें क्या निकालना है, इनका जो वॉल्यूम होता है उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, मेरे पास तीन फिगर मैं लिखूंगा, पहले यहाँ पर शंकु का आयतन, क्या लिखूंगा मेरे भाई यहाँ पर, शंकु का आयतन, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर में मेरे भाई काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बताया गया था सीबीएसई के द्वारा। शंकु का यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयतन, और प्लस में दूसरा क्या आपके पास हो गया, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयतन, बिल्कुल इजी है, फॉर्मूले से आ सकते हो। और प्लस में लास्ट में मेरे भाई आपसे क्या पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बेलन का आयतन क्या लिखोगे, बेलन का यहाँ पर क्या होगा, आयतन, ठीक है, ये हो गया। अब हम इनका फॉर्मूला अगर हमें पता है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला, शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अर्धगोले का आयतन को भी सर 2/3 पाई आर का क्यूब होता है, ओके, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर बेलन का आयतन मेरे भाई क्या होता है लिखोगे, बेलन का आयतन आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर आता। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर इसमें ना तो रेडियस दे रखा है ना तो हाइट दे रखा है, 22/7 क्या रखे। मैं करो मेरे भाई इनका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है क्या निकालना है, इनका वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम निकालो मेरे भाई प्लस नहीं करना, हमें यहाँ पर रेशियो का साइन डालना है, क्या डालना है, यहाँ पर मेरे प्लस नहीं करना, इनका रेशियो का, ठीक है, रेशियो का साइन डालना है। अब देखो यहाँ पर अगर आपने ऐसा कर दिया 1/3 22/7 रख दिया और आर, फिर ना सबसे भाई सबसे बड़ी गलती कर जाओगे आप लोग, आपका सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं करूँ यहाँ पर देखो, जब रेशियो की बात करता है क्वेश्चन ना, तो हमेशा देखो कौन से टर्म यहाँ पर कट रही है। एक चीज थोड़ा सा और सही करो, मैंने कहा था इनकी हाइट वगैरह भी क्या सेम है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं मेरे भाई 1/3 पाई आर, अब देखो हाइट क्या, हाइट भी कहने की सेम होगी, तो मान लो यहाँ पर हाइट हो गया, फिर रेशियो हो गया 2/3, इसका चलो पाई का मान कोई दिक्कत नहीं, इसका तो सेम है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो पाई आपका क्या होगा, यहाँ पर हो गया पाई आर स्क्वायर, एच के मान हम क्या लिख देंगे, रेडियस, क्लियर आता है। अब देखो कुछ चीज आपको टर्म अगर आपको काटना तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ आप टर्म को उड़ा सकते हो, कौन कौन सी टर्म उड़ सकती है, ठीक है, मैं बात करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कौन कौन सी टर्म उड़ा सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर देखो कितना, पहले अगर हम इसको लिखना चाहेंगे 1/3 पाई का पाई लिख दो, रेडियस को आर इंटू में कितना, आर इंटू में आर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा। फिर मेरे भाई 2/3 पाई का मान आपको पाई रखना है, रेडियस कितनी 3 रेडियस आएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कितना होगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका कितना होगा, यहाँ पर कहोगे पाई न, अब इसका कहोगे पाई आर स्क्वायर एस, तो पाई का पाई हो गया, आर कितना हो जाएगा मेरे भाई, आर डबल आपका फ्री हो जाएगा। अब देखो कुछ टर्म आपको यहाँ पर कट रही है, ठीक है, कुछ टर्म मेरे भाई पहले पाई से पाई आप उड़ा दोगे तीनों का, ठीक है। अब देखो रेडियस यहाँ पर कितनी, यहाँ पर भी रेडियस 3 है, ठीक है, एक रेडियस से एक ये कट गया, एक रेडियस से एक रेडियस से, ठीक है। फिर मेरे भाई ये प्रॉपर आपका पूरा रेडियस से कट गया, ठीक है, तीनों रेडियस सब बचा के यहाँ पर कहोगे, यहाँ पर हमारे पास 1/3 अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर 2 बट्टा कितना होगा, 3 अनुपात में कितना होगा यहाँ पर मेरे भाई रेडियस में 1, ठीक है। अब देखो इस तरह का रेशियो आपका बन रहा है, ठीक है, इस तरह का मेरे भाई यहाँ पर क्या रेशियो बन रहा है। तो इस तरह का अगर आपको रेशियो बनना है तो आप यहाँ पर इनका आंसर ऐसे छोड़ सकते हो, हमसे कहते हैं इनका रेशियो निकालना है, ठीक है, क्या करना है, हमको इनको अगर रेशियो निकालना है तो इस तरह से छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे भाई आपको लिखना चाहते हो तो इसको शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो कि 1 रेशियो में 2 रेशियो मेरे भाई कितना 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 रेशियो में यहाँ पर क्या होगा 2, 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ठीक, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। ये मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई ने पूछा हुआ है। बस कंफ्यूजन टर्म क्या होती है, वहां पर क्या है तीनों एक ही बेस पर है, उनकी हाइट वगैरह सब सेम है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को मेरे भाई आपको करना शेयर करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे भाई सबसे पहले आपको मिल जाए फटाफट, ठीक है। तो उसके लिए चैनल, जय हिंद दोस्तों, तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम मेरे भाई। जैसे कि आज की वीडियो ना काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मेरे भाई इसमें कैसा 2020 में कैसा क्वेश्चन आया था जिसने बच्चों को भाई बहुत परेशान किया था, लगभग कुछ ही परसेंट बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए थे और बाकी बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें 2 डायग्राम को मेरे भाई कंबाइन कर दिया था और ये 2020 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक अर्धगोला है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, आपके पास एक अर्धगोला है
और उस अर्धगोले के ऊपर क्या होता है, एक शंकु को आरोपित किया गया है। कह रहे कि एक अर्धगोला हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन को बैठा दिया गया, और कह रहे कि टोटल जो हाइट है मेरे भाई वो कितनी है, वो 9.5 सेंटीमीटर। कितनी टोटल मेरे भाई ये हाइट है वो 9.5 सेंटीमीटर है। और अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है और शंकु की त्रिज्या मेरे भाई यहाँ पर दोनों की सेम दे रही है। कह रहा है कि जो ठोस जो यहाँ पर बना इस तरह का जो शेप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका पूछे इसका वॉल्यूम क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ है। और इससे पहले कि मैंने आपके भाई 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे सरफेस एरिया वाले, और जो वॉल्यूम वाला चैप्टर था आप लोग वहां विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। और मेरे भाई बाकी हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं ना उसकी वीडियो मेरे भाई सबसे पहले मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठोस की कुल ऊंचाई दे रखी है, पहले इनकी सबके रेडियस लिख दो। तो मैंने कहा था दोनों की रेडियस सेम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, शंकु की, ठीक है, रेडियस ऑफ कौन, क्या लिखोगे, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 यहाँ पर सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आपके अर्धगोले की त्रिज्या आपकी सेम दे रखी है, क्या लिखोगे यहाँ पर, जो अर्धगोले की यहाँ पर मेरे भाई आपकी भी त्रिज्या क्या दे रखी है यहाँ पर, सेम है, कितना, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर ठोस का आयतन, हमें शंकु का आयतन चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखे, ठोस। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, ठोस की, ठीक है, ठोस की मेरे भाई, ठोस की कुल ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर, ठोस की यहाँ पर क्या दे रखी है, कुल ऊंचाई। तो अगर हम बात करेंगे ठोस की कुल ऊंचाई कितनी है, तो 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें किसकी ऊंचाई चाहिए, हमारे को शंकु की ऊंचाई चाहिए, शंकु की ऊंचाई। मैंने कहा था जब भी ऐसा कोई ना डायग्राम आता है शंकु की हाइट चाहिए मतलब h चाहिए, तो मैं क्या लिखूं, टोटल जो हाइट थी उसमें से क्या करूंगा, टोटल हाइट में से जो रेडियस हो गई किसकी, आपको मैंने बताया था कि हेमिस्फीयर में कभी भी हाइट नहीं होती, बट उसकी जो रेडियस होती है वो रेडियस को क्या भाई उसके हाइट के इक्वल मान लिया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग की पॉइंटर ध्यान है ना, पेपर में बहुत ज्यादा बच्चों से मिस्टेक होती है कि जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही रेडियस उसकी भाई क्या बनती है, यहाँ पर उसकी हाइट बनेगी। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ इतनी हाइट चाहिए, लेकिन आपके पास पूरा डायग्राम देखो, इतना पूरी हाइट दे रखी 9.5 है, मेरे को बस सिर्फ यहाँ तक का चाहिए। ठीक है, इतना चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, पूरी हाइट में से इस वाली हाइट को माइनस कर दूंगा। तो कितना माइनस करूंगा, क्योंकि सर यहाँ पर 3.5, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो h का मान निकल गया कितना, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपसे ठोस का आयतन कह रहे हो, इसके 2 तरीके निकाल सकते हो। ठीक है, आप 2 तरीके से जा सकते हो, एक मेरे भाई आप बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच से जा सकते हो, और एक आप स्मार्ट में कर सकते हो बेसिक से। बेसिक से क्या करना है, पहले शंकु को अलग निकाल लो। ठीक है, मेरे भाई घन का क्या नाम है, शंकु का अलग निकाल लो, और फिर अर्धगोले का दोनों को जोड़ दो। ठीक है, या फिर मैं ऐसा डाइट कर सकता हूँ कि शंकु का आयतन और प्लस में जो होता है अर्धगोले का आयतन, मैं दोनों को जोड़ सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, जो मेरे को इजी लगे। तो मैं डाइट ऐसे कर दूंगा, लिखूंगा यहाँ पर ठोस का आयतन, क्या लिखूंगा यहाँ पर, ठोस का आयतन। अब ठोस के आयतन में यहाँ पर हम क्या क्या चीजों को ऐड करेंगे, तो मेरे भाई पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो आपको यहाँ पर, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, क्या लिखोगे आप लोग कहोगे, अर्धगोले का यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, आयतन, और फिर प्लस में यहाँ पर क्या होता है, शंकु का आयतन, क्या लिखोगे यहाँ पर, शंकु का आयतन। ये देखो डाइट में आप दोनों को अलग अलग निकाल के भी आप जोड़ सकते हो, मैं अगर दोनों की चीज आप अलग अलग निकाल के तो जोड़ दो, बात वही होगी। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, क्योंकि सर 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है, और प्लस में शंकु का आयतन बात करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखो आप लोग अगर निकालना चाहते हो तो क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो कहोगे सर यहाँ से जो हमारा कॉमन निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर निकाल लेते, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना, 2 में कितना बच गया आपका आर, एक पाई आपका बाहर आ गया, तो और फिर प्लस में यहाँ पर 1 कितना बच गया, 1/3, और मेरे भाई यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ एच बच गया। ठीक है, ये हो गया। अब इनके एक बार वैल्यू पुट कर लो, पाई का मान कितना, 22/7, रेडियस कितनी, कहोगे सर 3.5, और यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर कितना, 5, ये फिर आपका कितना, 2 में रेडियस कितना, 3.5, और फिर प्लस में मेरे भाई 1/, ठीक है, कहोगे 1 यहाँ पर कितना, 3, और हाइट कितनी यहाँ पर शंकु की 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपको कटता काट लीजिए, देखो 7 पंजे 35, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 दूनी कितना होगा, 6, ये कट जाएगा। अब जो जो बचा उसको साइड में आप लिख लीजिए, देखो जो जो आपके पास बचा हुआ है उसको साइड में लिख लो। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा हुआ है, तो मैं लिखूंगा भाई 22 गुणे में 3 पॉइंट मतलब कितना, 5, और फिर यहाँ पर 0.5, ये हो गया हमारा पूरा बच गया। और फिर उसके बाद देखो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच रहा है, ब्रैकेट में मेरे भाई बच रहा है आपका 35 दूनी कितना, 70। ठीक है, 35 दूनी मेरे भाई कितना, 70, 7 पॉइंट आपका यहाँ पर क्या आएगा, 0, 7.0 बट्टे में मेरे भाई कितना, 3 हो गया। ठीक है, और फिर प्लस में यहाँ पर कितना आएगा आपका, 2, कितना आएगा, 2, इसका अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो देखो आपको इसको बिल्कुल 22 इंटू में कितना, 3.5 इंटू में कितना, पॉइंट में 5 हो जाएगा। अगर आप इसको एलसीएम निकालोगे, ठीक है,
तो एलसीएम निकालोगे मेरे भाई कितना आएगा, कहोगे 3, मल्टीप्लाई कर लो तो 7 आपका आएगा, 7 पॉइंट में कितना ये, और प्लस मेरे भाई 3 दूनी कितना 6, ठीक है। फिर आएगा अब आपका यहाँ पर कितना होगा, देखो ये कहाँ देखो, फिर कितना होगा 22 इंटू में 3 पॉइंट में कितना 5, और फिर मेरे भाई आपका 0 पॉइंट में कितना 5, और फिर मल्टीप्लाई में देखो अगर ब्रैकेट करोगे तो 6 7 और 6 कितना 13 बट्टे में कितना होगा आपका, 13 बट्टे मेरे भाई कितना 3, ये हो गया। कुछ कटेगा, देखो कुछ यहाँ पर कटने के चांसेस नहीं है, तो मेरे भाई सबको गुणा करना पड़ेगा, आपस में गुणा कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे, देखो अगर हम बात करेंगे देखो 22 को, तो 35 को गुणा करेंगे 0.5 से, तो 5 पंजे कितना 25 का 5, हासिल कितना 2, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, देखो 5 पंजे 25 और 5 टाइम 15, 15 2 कितना 17, ठीक है, कितना होगा 17। तो अगर हम इसको नाम नॉर्मली आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, 0.5 से गुणा करना, 5 पंजे 25 का 5, हासिल कितना 2, 5 टाइम 15, 15 2 17, फिर आपका 0 और 0, ठीक है। मेरे भाई कितना 5 7, और यहाँ पर कितनी संख्या बाद पॉइंट है 2, ये हो जाएगा। और फिर मेरे भाई इसको अगर आप भाग करोगे तो कहोगे सर इसको भाग करने में 3 चौके 12, 1 बचिया, फिर 3 टाई 9, फिर आपका वही 3 टाई 9 ही हो जाएगा, ठीक। अब सबको इनको गुणा करना है, तो गुणा मेरे भाई आपको देखो खुद ही कर सकते हो यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ कि गुणा जो आपको भी करना था कितना लिखोगे, कह सकते हो यहाँ पर 175, ठीक है, गुणे में मेरे को किससे 22 से करना है, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 7 14, 15 5, हासिल 1, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 1 कम 2 और 3, 350 आ गया, कितना आ गया मेरे भाई 350, 0 5 8, यहाँ पर कितना होगा 3, ये आ गया। अब मैं इसको गुणा कर दूंगा 400 कितने 433 से, कितना 400 मेरे भाई यहाँ पर 433 है, ठीक है। कैलकुलेशन आपके मैं कहता हूँ हमेशा आप टाइम दो, कैलकुलेशन आपकी इजी होगी। तो 0 3 बचे 15 का 5, हासिल 1, ठीक है, फिर 3 8 24 24, 1 25 का 5, हासिल कितना 2, 3 3 9 9 और 1 कितना 10 होगा, ठीक है। तो मेरा 0 5 5 0 आपका 1, फिर आपका ट्रिपल गुणा है, फिर आपका 0 4 पंजे 20 का 0, हासिल कितना 2, ठीक है, 4 पंजे 20 का 0 या हासिल 2, 4 अठे, तो 4 अठे कितना 32 32, हाँ 32 33 और 34 34 का 4, हासिल मेरे भाई कितना 3, और फिर आपका होगा 4 3 12 12 और कितना होगा आपका यहाँ पर 13, ठीक है, सॉरी 4, हाँ 4 अठे 32, ठीक है 32 33 क्या नाम है 4 अठे 32 33 34 का 4, हासिल कितना होगा 3 4 3 12 12 और 3 मेरे भाई यहाँ पर कितना 15, ठीक है। तो आपका 0 5 5 5 5 6 ही। अब देखो यहाँ पर गुणा करने पे कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 16, ठीक है, 55 55 55, ये रहा। कितनी संख्या के बाद मेरे भाई पॉइंट है, क्योंकि 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो 1 2 3 4 4, तो मैं इसको डायरेक्ट आपका आंसर लिख सकते हो 155 पॉइंट में मेरे भाई 55, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। इस तरह से अगर आप लोग क्वेश्चन को लगाते हो ना तो मेरे भाई बड़ी इजीली बन होता है। ये सारे क्वेश्चन जो आपके होते हैं कैलकुलेटिव होते हैं, इसलिए आपको अगर आपके न्यूमेरिकल भाई क्या नाम है कैलकुलेशन स्पीड अगर अच्छी है ना तो समझे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन एक थोड़ा सा अलग लेवल का अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कहता हूँ यहाँ पर भाई ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्या है, क्या यहाँ पर मेरे भाई ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। ये मेरे कैसा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो कह रहे कि एक जो यहाँ पर घन है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, क्या कह रहे हो 14 सेंटीमीटर भुजा वाला मेरे भाई क्या घन है। तो कह रहे कि उस घन में से क्या होता है कि उसकी जो हाइट मतलब कितनी 14 सेंटीमीटर और जो रेडियस 7 सेंटीमीटर के हिसाब से जो शंकु होता है उसको काट कर ऊपर निकाल लेता है, ठीक है। काट कर मेरे भाई जो होता है वहां से घन के अंदर से उसको हिस्सा निकाल लिया जाता है। तो बात आती है अब कह रहे कि जो शेष पार्ट होगा, शेष भाग होगा, उसका आपको क्या निकालना है यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है उसके मेरे भाई यहाँ पर क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपसे जब भी कहा था भाई शंकु का डायग्राम आता है ना या बेलन का, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है। हमें कह रहे हैं शेष भाग का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें आपको कह रहे हैं कि शेष भाग का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे को पता है कि पूरा जो कोण होगा, कोण में से पूरे शेप बाहर आएगा और जो अर्धगोले का शेप होगा ये भी माइनस होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमें लिखना है। तो पहले यहाँ पर लिख लोगे जो जो आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, तो आप लिखोगे यहाँ पर घन की भुजा। क्या लिखोगे यहाँ पर घन की भुजा। ये सारी चीजें भाई पूरा आपको लिखना है। घन की भुजा ए बराबर कितना देखा था आपका, कहोगे यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर यहाँ पर। तो उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर देखो व्यास आप ले सकते हो। व्यास जो होगा कहने की घन की भुजा के बराबर होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा शंकु की त्रिज्या। क्या लिखूंगा यहाँ पर, क्या लिखूंगा मेरे भाई यहाँ पर शंकु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ आपका कोण रहेगा, ठीक है। शंकु की त्रिज्या आर कितनी दे रखी है आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर यहाँ पर कह रहा है मेरे को शंकु की ऊंचाई दे रखी है। क्या करें यहाँ पर शंकु की ऊंचाई, क्या करें यहाँ पर शंकु की जो मेरे पास ऊंचाई है हाइट ऑफ कोण है। तो हाइट ऑफ कोण मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा h, तो उसका मान कितना 14 है, ठीक है। अब वहां पर देखो कहने का अर्धगोला बन रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने शब्दों में लिख सकता हूँ अर्धगोले की त्रिज्या भी। क्या होगा क्योंकि ये वर्ड यूज होगा, ये जब निकालेंगे लिखोगे अर्धगोले की वृत्त की, ठीक है, लिखोगे गोले की त्रिज्या, क्योंकि गोला भी माइनस होगा ना। तो लिखोगे मेरे यहाँ पर गोले की त्रिज्या,
ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग, गोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर कितना होगा कहोगे, उसका भी कितना 7 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ तक? एक बार यहाँ तक बता दो, कोई टॉपिक दिक्कत है आता है? मैं कह रहा हूँ जो जो आपको स्टेटमेंट में दिखता है उसको आपको निकालना है, ठीक है। उसको आप लोग निकाल लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई, ठीक है। तो अब मेरे को पूरा यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर कह रहा है कि शेष भाग का, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पर सिंपल देखो लिखूंगा, यहाँ पर पूरा जो जो मेरे को निकालना है यहाँ पर मैं लिख दिया शेष भाग का, यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि शंकु काट के निकाल जा रहा है। तो मेरे को पता है कि शेष भाग का तो पहले घन का निकालेंगे, तो लिखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और प्लस मेरे भाई उसमें क्या आएगा, शंकु का लिखोगे, शंकु का, ठीक है, शंकु का वक्र आएगा, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और मेरे भाई मैंने बताया था यहाँ पर आधार वाला जो पार्ट होगा, ये दिख रहा है वाला पार्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हटाएंगे। तो लिखोगे शंकु के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखोगे यहाँ पर, शंकु के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु के यहाँ पर आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोग लिखोगे यहाँ पर शंकु के आधार का, आधार का यहाँ पर मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब पहले सबका फॉर्मूला लीजिए। देखो हमें पता है कि शंकु क्या होता है, कहोगे 6a का स्क्वायर होता है, और फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, पाई आर एल होता है, और फिर मेरे भाई माइनस में क्या होता है, आधार, आधार का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं आता है? अब देखो जो वैल्यू आपको मिल रही है उसको रख लीजिए। ये जो वैल्यू मिल रही है मेरे भाई 6a का मान कितना कहोगे, 14, ठीक है। 14 के स्क्वायर हो गया प्लस में, यहाँ पर अगर आप कुछ कॉमन निकालना चाहते हो तो कॉमन निकाल दो मेरे भाई, ठीक है। जैसा भी आपको सुटेबल लगे आप कॉमन निकाल दे। एक चीज और थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, एक चीज हम जो मिस आउट कर रहे हैं यहाँ पर, एल का मान। क्या हमारे पास एल का मान दे रखा है मेरे पास भाई? क्या कहीं आपको स्लांट हाइट आपको दिख रहा है जो कोण होगा, देखो दिख रहा है? ये अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका स्लांट हाइट होता है, क्या इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, नहीं दे रखी है? तो इसको मेरे भाई हम यहाँ पर क्या साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर निकाल दो, ध्यान है, इसके बाद आपको ये स्टेप आएगा, पहले निकाल लेना। तो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट मैंने लिखा था आपका आर का स्क्वायर, और प्लस में क्या एच का स्क्वायर होता है। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो वो यहाँ पर 7 का स्क्वायर, और एच का मान कितना देखा मेरे भाई यहाँ पर 14 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है कहोगे यहाँ पर 49, और इसका कितना होता है 196, ठीक है। तो मेरे भाई इसका कितना होगा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखो, ठीक है। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो इसका देखो क्या आ जाएगा आपका, कोई आपका 9 और 6 कितना 15, 5 हासिल है, ठीक है। हासिल 9 4 13, देखो कितना का 13 और 4 14, ठीक है। हासिल मेरे भाई कितना 245 का, 245। अब 245 किसी का अंडर रूट होता है? 245 मेरे भाई किसी का अंडर रूट होता है? नहीं, ठीक है। 245 अगर आप निकालोगे नहीं, तो इसको जो आप लिख सकते हो शॉर्ट में, किसका अगर आप इसका रूट निकालोगे, बचपन में आपने पढ़ा होगा 7 अंडर रूट में कितना 5 होता है, ठीक है। क्या होता है 7 अंडर रूट में 5, फिर किसका मान आ गया, एल का मान आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो रूट से डरना नहीं है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे ना तो रूट आपने, तो आप उसको निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो मेरे को क्या है, अगर मेरे को यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है पाई आर, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या निकाल लू, पाई आर कॉमन निकाल लू, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या बच जाएगा, एल, एल भी कह सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट कर दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट, क्योंकि वैल्यू कट जाएगी 22 बटा यहाँ पर कितना 7, आर का मान कितना 7 है, एल का मान 7, इंटू अंडर रूट में कितना 5 है, फिर 22 बट्टा मेरे भाई यहाँ पर कितना 7 है, और आर का मान कितना होगा यहाँ पर 7 स्क्वायर, ठीक है। क्लियर आता है बिल्कुल? जो आपका कट रद्द काट दो, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 14 कितना 196 हो जाएगा, और प्लस में अगर हम बात करें 7 से मेरे भाई 7 कट गया तो 22, ठीक है, 22 हो जाएगा। फिर मेरे भाई गुड़े में 7 अंडर रूट में कितना होगा, 7 अंडर रूट में 5 हो जाएगा। फिर माइनस में 7 से 60 कट गया भाई, 4 7 दूनी 14 का 4, हासिल 154 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको गुणा करते हैं, देखो 6 जी 36 का 6, 36 का 6 होगा, हासिल मेरे भाई कितना 3, 6 में 54, 54 और 3 कितना होगा, 54 और 3 मेरे भाई 57 का 7, हासिल कितना होगा 5, 6 कम 6 और 5 मेरे भाई कितना 11 ही हो गया। और प्लस में इसको अगर हम गुणा करेंगे, देखो अब इसको मेरे भाई गुणा हो सकती है कि नहीं, बताओ एक बार, ठीक है। जल्दी से एक बार आप लोग बताओ कि जो 22 होता है इसको गुणा कर सकते हैं कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग बताइए कमेंट करके मेरे भाई, क्या इसको हम गुणा कर सकते हैं? देखो बिल्कुल गुणा कर सकते हैं। तो कैसे गुणा करेंगे इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। देखो यहाँ पर भी 22 सत्ते कितना होता है, 154 अंडर रूट में कितना ये, और फिर आपका कितना 154, ठीक है। अभी दोनों टर्म आपको दिख रही है, इसमें से अगर हम माइनस कर लेंगे 11 थे, 11 मेरे भाई 11, और 76 में से मेरे को माइनस करना कितना 154, तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ भी मेरे भाई कितना 2 बचेगा आपका, यहाँ पर ये ठीक 10 आपका 22 है, कितना आएगा 10, और यहाँ पर 22, ठीक, ये हमने कर दिया। और फिर प्लस मेरे भाई कितना बचेगा आपका 154 रूट, यहाँ पर ये देखो। अब बात आती है क्या ये दोनों प्लस होंगे वैल्यू, ठीक मेरे भाई ये दोनों वैल्यू जो होंगे कभी भी प्लस यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक। अगर हम इसको प्लस करना चाहेंगे, देखो फिर आपका कितना 10 22 कितना 154 है,
ये आपका कितना होगा मेरे भाई, 4 और 2 कितना 6, 7 यहाँ पर कितना है 1 और ये 1176। ठीक है, ये मेरे भाई वैल्यू अगर हम प्लस करना चाहेंगे, ठीक है, तो इस वैल्यू को आप लोग प्लस करोगे, एक आपका रूट में और मेरे भाई मेरे यहाँ पर क्या दूसरा बिना रूट में। ठीक है, तो आप आंसर यहीं पर अगर छोड़ सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रूट वाली दिक्कत आएगी, या तो पेपर में आपका क्या क्वेश्चन करेगा मेरे भाई, मेंशन करेगा। तो इस तरह के भाई अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं ना, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट आप लोग बिल्कुल एक बार जरूर कीजिए, और चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये भाई ये जो क्वेश्चन आपके ना जो बोर्ड 2026 का एग्जाम होगा उसके लिए भाई मस्ट भी आपको है ना कवर करना है। ठीक है कि मेरे भाई एक शंकु था जिसकी हाइट कितनी थी 20 सेंटीमीटर, और जिसकी रेडियस मेरे भाई कितनी थी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। कह रहे कि एक शंकु है, मतलब इसे मिट्टी का टाइप का बना रखा है, कह रहे कि एक शंकु है जिसकी हाइट 20 दे रखी थी, और मेरे भाई जो रेडियस थी यहाँ पर कितनी 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर। अब बात आती है मेरे भाई यहाँ पर क्या, एक बच्चा था, उस बच्चे ने क्या कहते हैं इस शंकु को, मिट्टी को तोड़कर जो भी शंकु का शेप था उसको कन्वर्ट कर उसने मेरे भाई क्या बना दिया, उसके गोला बना दिया। क्या बना दिया, गोला। तो अब बात करते हैं, आपसे पूछा रहे कि गोले का यहाँ पर व्यास क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, गोले का ना तो रेडियस दे रखा ना तो कुछ दे रखा है, बट कह रहे कि आपके पास एक शंकु था, तो शंकु की हाइट दे रखी 20 और रेडियस कितनी थी मेरे भाई 5। उसको किसी बच्चे ने तोड़ उड़ के उसको पूरा मिट्टी को मिक्स करके उसने क्या बना दिया, प्रॉपर स्क्वायर बना दिया, गोला। अब कह रहे उसका डायमीटर क्या होगा। मैं कहता हूँ जब भी ऐसा कोई चीज आता ना कि हाँ भाई कोई पहले कोई और चीज थी अब कोई और चीज बन गई, जैसे मान लो पहले कोई बेलन था उसको उसको तोड़ ताड़ के क्या उसको शंकु बना दिया, कोई भी अगर एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज से भाई एक चीज में दूसरे अगर कन्वर्ट हो रही है ना, हमेशा ध्यान रखना वहां पर क्या जो दोनों फिगर बनेंगे ना, तो वो मेरे भाई क्या होगा, उनका हमेशा जो वॉल्यूम होता है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उनका आयतन हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। बस इस अप्रोच का आप लोग ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन की यही बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा, देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, तो मैं लिखूंगा अपने शब्दों में मेरे भाई शंकु की ऊंचाई। क्या बताया गया मेरे को कि जो भी स्टेटमेंट आपको दे रखी है पहले उसको आप बढ़िया से लिखिए। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर शंकु की त्रिज्या। क्या लिखूंगा यहाँ पर, शंकु की यहाँ पर क्या लिखूंगा, रेडियस ऑफ कोन। तो त्रिज्या इसकी कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मेरे को कह रखी है अर्धगोले का व्यास निकालना, कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को बस बताएगा दिमाग में कॉन्सेप्ट आता भाई, जब भी एक फिगर से दूसरे फिगर में आएंगे उनका वॉल्यूम हमेशा क्या सेम होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मेरे भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अर्धगोले का आयतन। मेरे को पता है कि क्या होगा, इनका आयतन क्या होगा, सेम होगा। अर्धगोले का जो आयतन होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो बराबर किसके होगा मेरे भाई, यहाँ पर वो आपका शंकु के आयतन। लिखो शंकु का आयतन, किसके आयतन के, शंकु को। सर ये क्यों लगा लो पृष्ठ, मेरे भाई वॉल्यूम बराबर होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल कभी बराबर नहीं हो सकता, वॉल्यूम बराबर होगा उनका। ठीक है, अगर वहां पर जो शेप होता है कन्वर्ट हो रहा है दूसरे में। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ, गोले का आयतन हो गया सर 4/3 होता है, पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है, और मेरे भाई शंकु का आयतन हो गया सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो टर्म आपकी कट रही है उसको उड़ा दो, जो टर्म मेरे भाई आपकी कट रही है उसको उड़ा दो यहाँ पर। ठीक है, पाई से पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया, 4/3। यहाँ पर मेरे भाई कितना, आर का क्यूब हो गया। बिल्कुल भाई घबराना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा स्टेप याद करना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप फूक फूक के कदम रखोगे ना, तो सवाल मेरे भाई आपका आसानी से बन जाएगा। बिल्कुल इजी तरीका रहेगा अगर आप कदम को फूक फूक के रखते हो। ठीक है, तो 1/3 हो गया। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई आर, अब इसकी त्रिज्या कितनी कहोगे सर, यहाँ पर 5 इंटू में 5 है। हाइट कितनी देखिए कहोगे सर, यहाँ पर 20 है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल घबराऊंगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो मेरा क्या बनता है, तो मान लो मेरे को यहाँ पर एक स्टेप और मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ 4, और यहाँ पर आर का क्यूब हो जाएगा। आर का क्यूब दे रखा, मैंने पाई को उड़ा रखा है, कुछ कटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को घबराने की जरूरत, बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं कहूंगा भाई 25 इंटू मेरे भाई कितना होगा 20 बट्टे मेरे यहाँ पर क्या 3। अब देखो आप स्टेप एक यही साफ कर सकते हो, जब भी नीचे अगर टर्म आपकी सेम आती है तो मेरे भाई सेम टर्म आपको कट जाएगी। ठीक है, क्या होगी, जो आपके सेम टर्म होगी मेरे भाई वो बिल्कुल क्या होगी, आप लोग कट सकते हो। तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 4 पाई, देखो 4r का क्यूब, क्या बचा यहाँ पर 4r का क्यूब, और वहां पर मेरे पास बचा भाई कितना 25 इंटू में मेरे भाई कितना था आपका यहाँ पर 20। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग समझिए ध्यान से, मेरा r का क्यूब है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर इसको गुणे में डिवाइड में आएगा, तो 25 इंटू मेरे भाई आपका कितना ही हो जाएगा, और बट्टे में कितना आपका यहाँ पर 4 आएगा। तो कहे सर 4 पंजे यहाँ पर कितना होता है 20। ठीक है, तो r का क्यूब कितना होगा, 25 पंजे कितना होता है 125 ही हो जाएगा। अब याद करो आप लोग, ठीक है भाई, स्क्वायर आप लोग याद करते थे, स्क्वायर क्यूब थे कितने कहोगे सर, यहाँ पर जो रेडियस निकलेगा हमारा कितने निकलेगा 125। ठीक है, तो 125 किसका क्यूब होता है कहोगे सर, यहाँ पर कितना 5 का। तो मेरे पास रेडियस का, मेरा सवाल यही खत्म है। क्या मेरा क्वेश्चन एक था मेरे से, नहीं, मेरे से पूछा गया था इसका डायमीटर, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डायमीटर मेरे भाई निकालना है। ठीक, लिखोगे यहाँ पर गोले का व्यास क्या निकालना है,
गोले का यहाँ पर क्या निकालना आप लोगों को मेरे भाई व्यास। तो मैं कह रहा हूँ रेडियस का डबल कर दो, रेडियस का डबल कर दोगे 2 इंटू में रेडियस कितनी 5 निकले 10। तो ये मेरे भाई आपका क्या होगा, ये आंसर होगा उसका डायमीटर का। ठीक है, तो बताओ आप लोग भाई कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ के? जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन भाई उनको लगाने मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह का मेरे भाई आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। तो आपको थोड़ा सा भाई आउट ऑफ सिलेबस जाके, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते मेरे भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न को आपको देखना, सीबीएसई के पैटर्न को पढ़ना जरूरी है। और वो कहाँ पर पढ़ सकते हो भाई, हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको भाई इस तरह के जो